वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। मरियम नवाज़ के बेटे जुनैद सफदर की साबका अहलिया आयशा सैफ तलाक के हवाले से इज़हार ख़याल कर चुकी हैं। वो अपने ख़यालात मुख्तसरन बता चुकी हैं, लेकिन अब आगे वो बड़ा ही अहम कदम उठाने जा रही हैं। वो क्या कदम है और वो कब उठाने जा रही हैं, इस वीडियो में डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। चूँकि सबको इल्म है कि जब जुनैद सफदर ने तलाक का ऐलान किया, कन्फर्मेशन की, तो उसके अगले ही दिन चंद घंटों बाद ही आयशा सैफ का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया कि क्या-क्या उनको इस अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में मुश्किलात दरपेश आईं और वो किसकी वजह से थीं। अपनी साबका सास मरियम नवाज़ पर उन्होंने खुलकर इल्ज़ाम लगाया और बड़ा वाज़ेह अंदाज़ से उनका नाम लिया और ये कहा कि शायद उन्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि इंसानी ज़िंदगी में पीस की क्या अहमियत होती है, सुकून की क्या अहमियत होती है, और मेरी ज़िंदगी में वो सुकून बिल्कुल मौजूद नहीं था। अब जब से उनका ये बयान सामने आया है, तो उसमें भी उन्होंने ये कहा कि ये एक प्राइवेट मैटर है और हम इसको इसके बाद प्राइवेट ही रखना चाहेंगे। लेकिन उसके बाद से मुस्तकिल बुनियादों पर आयशा सैफ से मीडिया के लोग राब्ता कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि वो उनसे बात करें, वो मज़ीद सच्चाई को सामने लाएँ। उनके पास बहुत सारी ऐसी कहानियाँ और बहुत सा ऐसा आँखों देखा हाल मौजूद होगा जो कि शरीफ फैमिली से मुतालिक होगा, जिसमें मरियम नवाज़ के साथ उनके किस तरह के ताल्लुकात रहे और क्या-क्या उन्हें मुश्किलात उस वक़्त पेश आईं, क्या कुछ उन्होंने इन चंद माह में, इस 1.5 साल की शादी में एक्सपीरियंस किया। तो अब बहुत ज़्यादा कोशिश है इस वक़्त मीडिया की, लोकल मीडिया भी और ज़ाहिर है कि वहाँ का मीडिया भी इस वक़्त ये चाहता है कि आयशा सैफ आएँ और इस बारे में आकर बातचीत करें, और जो उनका हल्का अहबाब है, जो उनके करीबी लोग हैं, उसमें से भी कुछ लोग उन्हें ये मशवरा दे रहे हैं कि अगर वो चाहें तो वो सामने आकर मंजर आम पर आकर वो तमाम वाक़यात और वो तमाम तफसीलात बता सकती हैं कि जो उनसे जिस तरह का रवैया उनसे रवा रखा गया, जो पाबंदियाँ उन पर लगाई गईं, किस किस तरह से उनको लिमिटेड करने की कोशिश की गई, और किस तरह से वो उनकी जो एक इंडिपेंडेंसी थी उसको ख़त्म करने के लिए इक़दामात किए गए, और ज़ाहिर है कि वो उनसे फिर बर्दाश्त नहीं हुए। एक मॉडर्न दौर में और एक इंडिपेंडेंट ख़ातून होने की हैसियत से वो इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ या इस तरह की डिमांड्स उनसे की जा रही थी, वो फिर उसको वो फुलफ़िल नहीं कर सकती थी, और फिर ज़ाहिर है आखिर में नतीजा क्या निकलना था। आखिर में होते होते तलख़ी बढ़ी, और फिर जो ताल्लुकात की ख़राबी थी वो तो इब्तिदा से ही शुरू हो गई थी। आप अगर आजकल जो बहुत सारी फुटेजेस जुनैद सफदर की और आयशा सैफ की इस वक्त चूँकि फिर से वायरल हो गई हैं इस वाक़ये के बाद, तो उनकी आउटिंग की आप पिक्चर्स तो नहीं, अगर पूरी वीडियो भी आप देखें तो पता चल रहा है कि एक थोड़ा सा गैप है, एक स्पेस है, उसको आप कम्युनिकेशन गैप भी कह सकते हैं, और उसको आप वो जो वो कह रही है ना कि सुकून नहीं था ज़िंदगी में, तो वो चेहरों के एक्सप्रेशन से आप देख सकते हैं कि जब भी पब्लिकली दोनों जा रहे हैं तो वो अंडरस्टैंडिंग, वो केमिस्ट्री नज़र नहीं आ रही कि जो एक मियाँ बीवी में नज़र आ रही होती है। तो अब उसको ज़ाहिर है कि लफ्ज़ों में बयान करने की ज़रूरत नहीं है, वो वीडियोज़ मौजूद हैं, और वो रोज़ाना की बुनियाद पर जिन लोगों की इस पूरी स्टोरी में दिलचस्पी है तो वो उसको फॉलो भी कर रहे हैं और वो देख भी रहे हैं, और वो देखने के बाद अच्छी तरह से अंदाज़ा भी हो रहा है। तो अब ये सूरत हाल है कि लोगों को अब ये इंतज़ार है कि जिस तरह पहला बयान आयशा सैफ का आया, अब उसके बाद उनका दूसरा और तफसीली बयान कब आएगा। वो उस बयान को लोग एक टीज़र, एक प्रोमो के तौर पर ले रहे हैं। तो अब लोगों को इंतज़ार है कि पूरी की पूरी फ़िल्म कब सामने आएगी, और बहुत सारी कहानियाँ इस सिलसिले में आपको मुख्तलिफ़ सोर्सेज से सुनने को मिल रही होंगी। उसमें बहुत सारी कहानियाँ हकीकत से करीब तर भी हैं, बहुत सारी फैब्रिकेटेड स्टोरीज़ भी हैं, बहुत सारी फ़ेक न्यूज़ भी इस सिलसिले में गर्दिश करी। तो कोशिश करेंगे कि आने वाली वीडियोज़ में आपको बता सकें कि असली ख़बर क्या है और कौन-कौन सी फ़ेक न्यूज़ इस सिलसिले में चल रही हैं जिनका हकीकत में कोई वजूद नहीं है। तो आयशा सैफ का अगला बयान जैसे ही सामने आता है, कोशिश करेंगे कि उसको भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करें और उसकी डिटेल भी आपसे शेयर करें। चैनल पर आप नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि इस पूरी सिचुएशन से, इस अपडेटेड स्टोरी से आप लोग भी बाखबर रह सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।